Good morning, dear students. I hope you all are fit and fine. Due to corona pandemic, the whole country is locked down itself, and the whole country struggling with schools and teachers. The teachers and lack of education, struggling with that. Most of the schools of the country have started online classes. You must have take advantages from this online classes of this opportunity. So keep practice at your home what we are providing you in hard copy. Follow your textbook also. We are providing some main points, some summaries, and we are providing exercise also after the summary. So keep practice. Best of luck. So let's go to the topic. Today's chapter is in Standard 4, Chapter 1, Computer. So let's go to the chapter, whatever we have. So chapter is Development of Computers. The first we have computers have developed over the years and have been hugely modified. Here in this chapter we will learn about the history of computers that led to the development of the present day computer. इसमें क्या है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट क्या है, कंप्यूटर आज तक कितना डेवलपमेंट हुआ है, कंप्यूटर में कितना ईयर्स तक, बहुत साल पहले कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था, तो उसके बाद कौन सा कंप्यूटर निकला है और उसके डेवलपमेंट के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट कंप्यूटर we have abacus. What is abacus? Abacus was the first mechanical calculating device that was invented in China about 5,000 years ago. It is a device consisting of a frame of rods with beads which were used for calculating sums. अबाकस एक ऐसा मशीन पहला निकला, चाइना ने पहले निकाला था अबाकस को, जो 5,000 साल पहले निकाला था. तो उसमें हम एडिशन कर सकते हैं, सम कर सकते हैं. ये इसका फ्रेम एक रॉड में और कुछ बॉल में होता था, तो इसको अबाकस बोलते थे. नापियर्स बोन्स. इन 1617 Sir John Napier constructed a manually operated calculating device for multiplication, division, addition and subtraction. This device was made of rectangular rods. Each rod was divided into 10 squares. The top square had digits from 0 to 9. The squares below had the multiples of that digit written in it. These rods were made up of carved bones, and that is why the device came to know as Napier's bones. तो 1617 में सर जॉन नापियर एक कैलकुलेटिंग मशीन डिवाइस इन्वेंशन किए जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कर सकता था. दिस डिवाइस वाज मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड्स. ये एक रेक्टेंगुलर रॉड्स, जो रेक्टेंगुलर रॉड्स के हिसाब से हुआ था. तो द टॉप स्क्वायर हैड 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. द टॉप स्क्वायर वाज 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. 10 डिजिट तक था, 0 to 9 तक टॉप स्क्वायर था. एंड द बिलो एंड मल्टीपल्स दैट डिजिट रिटन इन इट. द स्क्वायर्स बिलो एंड द मल्टीपल्स ऑफ दैट डिजिट रिटन इन इट. सबका डिजिट उसमें लिखा गया था. ठीक है, द रिज रॉड्स आर मेड अप ऑफ कार्व बोन्स. जो खोदने के बाद जो बोन्स मिला था, वो बोन्स में वो उसका वो बनाया गया था. दैट इज वाई द डिवाइस केम टू नोन एज नापियर्स बोन. इसीलिए उस डिवाइस का नाम नापियर्स बोन्स दिया गया था. स्लाइड रूल स्लिपस्टिक. This device was developed by William Ottard, a mathematician, and his team in 17th century. Before the invention of pocket calculator, it was the mostly common using calculating machine used for scientific purpose. It was based on the work of the logarithms by the John Napier. ये एक ऐसा डिवाइस था विलियम ऑटर्ड ने निकाले थे, एंड इज हिज टीम
उसके विलियम अटन के टीम और उन्होंने मिलके ये डिवाइस निकाले थे 17th सेंचुरी में, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पॉकेट कैलकुलेटर। पॉकेट कैलकुलेटर जब हम अभी यूज़ कर रहे हैं ना, उसके पहले जो कैलकुलेटर था, तो उन्होंने ये कैलकुलेटर इन्वेंशन किया था ये साइंटिफिक पर्पस के लिए। इट वाज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ लॉगरिथम, ये लॉगरिथम के ऊपर आधारित था। देन पास्कलिन एंड अरिथमेटिक बेसिक ब्लेज पास्कल, ए फ्रेंच मैथमेटिशियन, इन्वेंटेड दिस कैलकुलेटर डिवाइस इन 1642। ब्लेज पास्कल नाम के फ्रेंच मैथमेटिशियन जो ये कैलकुलेटिंग मशीन इन्वेंशन किए थे। पास्कलिन हैड 8 मूवेबल डायल्स दैट वर यूज्ड टू ऐड नंबर्स। इसमें 8 मूवेबल डायल था जो नंबर ऐड करने के लिए, व्हिच वर 8 डिजिट लॉन्ग, जो 8 डिजिट लॉन्ग होता था। इट कुड डू ओनली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये सिर्फ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करता था। इट वाज ऑल्सो नोन एज न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर, इसको न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर भी कहा जाता था। Leibniz calculating machine. In 1672, a German mathematician philosopher Gottfried Wilhelm von Leibniz designed a calculating machine called the Step-Rockner. Based on Pascal's idea, it was used for multiplication and division and also doing addition and subtraction. 1672 में एक जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसोफर जिनके नाम था गॉटफ्रीड विलियम वॉन लिबनिज डिजाइंड ए कैलकुलेटिंग मशीन, एक कैलकुलेटिंग मशीन डिजाइन किए थे जिसका नाम था स्टेप रॉकनर, बेस्ड ऑन पास्कल्स आइडिया। पास्कल्स के आइडिया के अनुसार ये इन्वेंशन हुआ था। इट वाज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए यूज होता था, एंड ऑल्सो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए भी यूज होता था। पहले जो पास्कलिन था ये सिर्फ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन यूज करता था, और इसके बाद ये जो लिबनिज कैलकुलेटिंग मशीन ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सब कुछ यूज करता था। ये पॉन्स्ड कार्ड्स, पॉन्स्ड क्या है? In 1801, a Frenchman called Joseph Marie Jacquard invented a loom that could read Ponsed cards, and ये in 1801 में a Frenchman called, फ्रेंच के एक साइंटिस्ट थे जो जोसेफ मेरी जैक्वार्ड थे, वो इन्वेंट किए थे ए लूम दैट रीड पॉन्स्ड कार्ड्स, वो कार्ड पंच कर सकती है वेब पर्टिकुलर पैटर्न। दिस लेड टू इन्वेंशन ऑफ पॉन्स्ड कार्ड्स फॉर प्रोसेसिंग स्टोरेज ऑफ डाटा। ये पॉन्स्ड कार्ड क्या करता था? स्टोरेज, डाटा स्टोरेज करने के लिए ये एक डिवाइस निकाले गए थे, उसका नाम है पॉन्स्ड कार्ड्स। बाबेज इंजिन, डिफरेंस इंजिन। In 1822, an English mathematician Charles Babbage designed the first automatic calculating machine. 1822 में English mathematician Charles Babbage, फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बाबेज डिजाइन ए फास्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन, एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन डिजाइन किए थे कॉल्ड डिफरेंस इंजन, उसको डिफरेंस इंजन कहा जाता था। इट कुड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स को कैलकुलेट कर सकता था। Analytical engine. The next big step for computer arrived in 1837 when Charles Babbage developed the first mechanical computer which was named analytical engine. The next step, उसका next step था जो कंप्यूटर अराइव हुआ था 1837 में, जो लॉन्च हुआ था when Charles Babbage developed the first mechanical computer. जब चार्ल्स बाबेज ने पहले डेवलप किया था द फास्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, जो मैकेनिकल कंप्यूटर पहले बार निकाले गए थे, डेवलप किया गया था, विच वाज नेम्ड एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। दिस मशीन वाज यूज्ड टू कंप्लीट एंड प्रिंट मैथमेटिकल टेबल्स, ये टेबल का काम था मैथमेटिकल टेबल को कंप्लीट करना एंड प्रिंट करना। इट वाज द फर्स्ट जनरल कंप्यूटर व्हिच हैड द सेम फीचर एज ए मॉडर्न कंप्यूटर, ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसका फीचर मॉडर्न कंप्यूटर के साथ मिला हुआ था। इनपुट इसमें था कंप्यूटर हैज, दिस कंप्यूटर मॉडर्न कंप्यूटर हैज, ये मॉडर्न कंप्यूटर पे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज सब कुछ था। दैट्स व्हाई चार्ल्स बाबेज इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, इसीलिए चार्ल्स बाबेज को मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कहा जाता है। The first electrical powered computer. In 1944, Professor Howard Aiken built the first electromechanic computer named Mark I. 1944 में प्रोफेसर हावर्ड आइकेन ने पहली बार इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर इन्वेंट किए थे, उनका नाम था मार्क आई। इट वाज 51 फुट लॉन्ग, वेटेड 5 टन्स
एंड यूज्ड पॉन्स कार्ड्स। ये पॉन्स कार्ड यूज करके एक ऐसा कंप्यूटर निकाला गया था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, जिसका वेट था 5 टन, उसका ऊंचाई था 51 फुट लॉन्ग, इनपुट एंड आउटपुट रेस्पेक्टिवली। ये पॉन्स कार्ड यूज करता था एंड टाइप राइटर ऑल्सो यूज करता था, जो इनपुट एंड आउटपुट के लिए बहुत आसान होता था। जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, हम अब जानेंगे कंप्यूटर्स के जेनरेशंस क्या है। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ बीन फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन डिफरेंट जनरेशन। देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स का जनरेशन होता था, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के पहले बार निकाले गए थे, तो कितना जनरेशन हुआ है, कौन सा कंप्यूटर निकाला गया था। देयर आर 5 जनरेशन कंप्यूटर, 5 जनरेशन अभी तक। दिस इज द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी 5th जनरेशन कंप्यूटर चल रहा है हमारा। तो पहला जनरेशन क्या था हम जानेंगे इधर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 में निकाला गया था 1956 तक। The period of first generation was 1940 to 1956. This generation started using vacuum tubes. ये vacuum tubes यूज करके इन CPU में, CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU में vacuum tubes यूज करके ये निकाला गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो 1940 से 1956 तक। सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वेयर, इसमें जो कंप्यूटर निकाला गया था उसका नाम था ENIAC, EDVAC, UNIVAC। ENIAC stands for electronic numerical integrator and computer, and EDVAC for electronic discrete variable automatic computer, and UNIVAC for universal automatic computer। And second generation of computers was कब निकाला गया था, 1956 से 1963 तक। द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन वाज 1956 to 1963. This generation used transistors which were cheaper and more reliable than the vacuum tubes. ये बहुत चीप था एंड बहुत रिलायबल था वैक्यूम ट्यूब से। यूज द फास्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये फास्ट जनरेशन कंप्यूटर थोड़ा डेवलप था जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज करता था। And some computers of this generation were IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108. Third generation of computers 1964 to 1971. The period of third generation was 1964 to 1971. 1964 से 1971 तक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर निकाला गया था। दिस जनरेशन यूजेस इंटीग्रेटेड सर्किट्स, IC यूज होता है इस कंप्यूटर में, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है। Some computers of this generation were IBM 360 series, Honeywell 6000 series, PDP personal data processor, PDP stands for personal data processor, IBM 360 168, TDL 316। दे यूज्ड IC, दे यूज इस कंप्यूटर में, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करते थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है, फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट तक अभी तक चल रहा है। द पीरियड ऑफ द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज 1971 टू प्रेजेंट। ये जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है 1971 से प्रेजेंट तक चल रहा है अभी तक। दिस जनरेशन इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ VLSI। ये कंप्यूटर मार्क किया गया था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स के और माइक्रो प्रोसेसर्स। इट गेव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर्स। ये जो कंप्यूटर है, ये जो कंप्यूटर था, ये कंप्यूटर में यूज होता है VLSI सर्किट्स एंड माइक्रो प्रोसेसर टू राइज पर्सनल कंप्यूटर। इट गेव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर। ये पर्सनल कंप्यूटर के हिसाब से यूज किया जाता था। सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन आर DEC 10, Star 1000, PDP 11, Sear AY 11, Cray XMP super computer। In 81 IBM stands for International Business Machine introduced its first computer for the home users in 1804. Apple introduced Macintosh। एप्पल तभी 1984 में मैसिंटोश नाम का एक कंप्यूटर इन्वेंट किया था। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, आज से चल रहा है और आगे भी चलेगा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दिस डेज साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अभी तक साइंटिस्ट जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं वो डेवलप होते जा रहे हैं। दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित है। दो देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्निशन दे आर बीइंग यूज्ड इवन टुडे। इसमें बहुत सारा फीचर है, इवन वॉइस रिकॉग्नाइज कर सकता है, जो रोबोट के नाम पे आप जानते हो। मैं इधर दिखा देता हूँ।
ये देखो 5th जनरेशन कंप्यूटर, ये रोबोट जो होता है, रोबोट के नाम पे जाना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डेवलप्ड, पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स, ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++, Java, NET etc. आर यूज्ड, रेस्पॉन्स टू नेचुरल लैंग्वेज एंड कैपेबल टू लर्निंग सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ये हम जो कुछ उसको बोल सकते हैं वो उसको समझ सकता है ये रोबोट। नानो टेक्नोलॉजी रेडिकली चेंज द फेस ऑफ कंप्यूटर्स इन ईयर्स टू कम। ठीक है, ये सब था। फर्स्ट चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक्सरसाइज करके दे दूंगा। ठीक है, ये है हार्ड कॉपी, घर पे प्रैक्टिस करते रहो, इन टेक्स्ट बुक को भी फॉलो करो। ठीक है, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।